नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है प्रगति के मानदंड। मानदंड मतलब स्केल ऑफ मेजरमेंट। स्केल ऑफ मेजरमेंट यानी अगर किसी चीज को हमें तय करना हो कि इस चीज की लंबाई कितनी है, इस चीज की ऊंचाई कितनी है, या फिर इस चीज में वजन कितना है, तो इन सब चीजों को नापने के लिए जो मेजरमेंट स्केल बनाई जाती है या जो पैमाना बनाया जाता है ना, उस पैमाने को हम लोग कहते हैं मानदंड। यानी एक ऐसा दंड जो मानक हो। जैसे कपड़ा नापने के लिए 1 मीटर का डंडा है, अगर वो डंडा ना रहे तो हम कपड़े को कैसे नापेंगे कि कपड़ा कितना है। तो किसी भी चीज को तय करने के लिए जो उसका पैरामीटर होता है ना, उस पैरामीटर को बोलते हैं मानदंड। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रगति के मानदंड। प्रगति के मानदंड यानी यदि हमने अपने जीवन में कुछ प्रगति की है, यानी मानव ने जो प्रगति की है ना, उस प्रगति के क्या मानदंड होने चाहिए। यानी मनुष्य ने जो प्रगति की है उस प्रगति का स्तर क्या है, कितनी हमने प्रगति कर डाली है, और यदि हमने प्रगति नहीं की है और यदि हम नुकसान में गए हैं तो कितने प्रतिशत नुकसान में गए हैं। इसका आकलन करने के लिए जो स्केल है, उस स्केल को आज हम लोग पढ़ेंगे प्रगति के मानदंड के रूप में। ये पाठ जो है वो संकलित है सिद्धांत और नीति से। ये सिद्धांत और नीति पुस्तक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनके नाम पे अभी अभी हमारे उत्तर प्रदेश में मुगल सराय जंक्शन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया है। जी हां, अभी कुछ दिन पहले वाराणसी के बगल में मुगल सराय है ना, मुगल सराय जो जंक्शन था रेलवे का, उसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। नाम जानने की जरूरत है। तो वही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनका फोटो आज हमारे स्क्रीन पे है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं। एकात्म मानववाद, इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हमारे चैनल पे जुड़ते हैं, सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार समर्पित करते हुए, जितने भी शिक्षक, अभिभावक, प्रधानाचार्यगण जुड़ते हैं, सभी का सादर अभिवादन करते हुए, मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने हूं। जैसा कि मैंने बताया, कक्षा 12वीं के लिए जो भी बच्चे कक्षा 12वीं में ना, देखिए यहां दिख रहा होगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 के लिए ये 5वां पाठ हमारे गद्य खंड का प्रगति के मानदंड। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, जानते हैं आप कि जो लोग भी हमारे चैनल पे पहली बार है, प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स का शेयर करने का प्रयास करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो आइए बिना किसी समय को इन्वेस्ट किए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। प्रगति के मानदंड हम लोग चैप्टर को देखेंगे, इसको समझेंगे। एक बार फिर से मैं क्लैरिफाई कर दूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा लिखी गई किताब सिद्धांत और नीति से यह उठाया गया है प्रगति के मानदंड, जो आज हमें पढ़ने हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आइए चलते हैं पहली स्लाइड पे। पहली स्लाइड क्या कहती है हमारी, आइए साथ साथ पढ़ते हैं हम लोग जी। प्रगति के मानदंड, सिद्धांत और नीति। देखिए, सिद्धांत और नीति ये दोनों एक दूसरे से बड़े कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स हैं। सिद्धांत किसे कहते हैं, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, यह सिद्धांत है, थ्योरम। और नीति क्या है, कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है, ये क्या है, ये नीति है। रहीमदास जी नीति के दोहे कहते थे। हनुमान जी जब लंका में गए थे ना, तो रावण ने क्या कहा था, इसने मेरी अशोक वाटिका उजाड़ी है, मार डालो इसको, क्योंकि अशोक वाटिका मुझे प्राणों से प्रिय है। यह सिद्धांत है कि जिसने मेरा नुकसान किया उसका नुकसान कर डालो, सठे साठ्यम समाचरेत। यह क्या है, यह सिद्धांत है। लेकिन वही विभीषण जब पहुंचता है तो नीति बता देता है, कहता है ना, नीति कहती है कि दूत को नहीं मारते, क्योंकि दूत ने अपने मन से कुछ नहीं किया, वो तो स्वामी का मैसेज लाया है ना। तो मारना है तो स्वामी को जाके मारो, दूत को क्यों मारोगे। ये क्या है, ये नीति है। नीति का मतलब होता है अच्छा आचरण, और सिद्धांत का मतलब थ्योरी। तो सिद्धांत और नीति, इसकी चीज को हम लोग यहां चर्चा के साथ पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा टॉपिक क्या कहता है, जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, उसके शिक्षण की, जिससे वह समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके, उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की अवस्था में जीविकोपार्जन की, और यदि किसी भी कारण वह संभव न हो तो भरण पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। मनुष्य कौन, इस समाज का एक अति आवश्यक घटक है। मनुष्यों का संगठन समाज का निर्माण करता है।
और यदि वह मनुष्य गलत रास्ते पर जा रहा है या वह मनुष्य स्वयं के जीविकोपार्जन में सक्षम नहीं पा रहा है, तो हमारे अगल बगल जो लोग हैं उनकी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसको ले आएं। यदि हमारे मोहल्ले में रहने वाला कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या कर लेता है, तो यह जिम्मेदारी हमारी उस मोहल्ले की बनती है कि उन लोगों ने पहले उसको ध्यान क्यों नहीं दिया। यदि हमारी कक्षा का कोई विद्यार्थी अवसाद में चला जाता है, तो यह शिक्षक की जिम्मेदारी है कि उसने समय रहते उस बच्चे के मस्तिष्क पर ध्यान क्यों नहीं दिया कि वो बच्चा साथ में क्यों जा रहा है। यानी कहते हैं कि जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण यानी वह खा सके, पहन सके, यह होता है भरण और पोषण। पोषण का मतलब खा सके, भरण का मतलब कपड़ा पहन सके। यानी हमारे समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति नग्न होकर के न घूमे, उसके पास पर्याप्त कपड़े हो और पोषण यानी उसके पास भोजन हो, उसका शिक्षण व्यवस्थित हो। क्यों व्यवस्थित हो? ताकि वह समाज के लिए प्रबुद्ध नागरिक बन सके। यदि उसका शिक्षण गलत होगा तो वह अपराध में प्रवृत्त हो जाएगा, वह सृजन में पवित्र नहीं होगा। समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके। कोई भी व्यक्ति यदि वह समाज में आ गया है, ईश्वर की कृपा से यदि उसने जन्म पा लिया है, तो वह समाज का जिम्मेदार घटक बने। घटक का मतलब टुकड़ा, समाज का एक अंग, एक खंड, वह समाज का एक जिम्मेदार घटक बने। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्वस्थ एवं क्षमता की अवस्था में जीविकोपार्जन की, यानी पूर्ण समर्थ रहते हुए अपने खाने पहनने भर का वो कमा सके। जीविकोपार्जन, जीविका यानी अपने खाने पहनने भर का समाज से उपार्जित कर सके। और यदि किसी कारण यदि वह जीविकोपार्जन संभव नहीं है, वह भीख मांगने के लिए विवश है या किसी गलत कार्य में लिप्त है, तो भी उसके भरण पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। समाज में रह रहे लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको जैसे तैसे समझा करके, दबा करके, डरा करके, धमका करके, प्यार करके उसको समाज की मुख्य धारा में लावें। आगे चलते हैं। प्रत्येक सभ्य समाज, प्रत्येक कौन सा समाज? सभ्य समाज। शब्द देखिए प्रयोग करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सभ्य समाज। सभ्य समाज कौन होता है? जो मस्तिष्क से सभ्य हो। कपड़े लत्ते से सभ्य होना सभ्य नहीं कहलाता। वह समाज जो गलत आचरण का पुरजोर विरोध करता है, सदाचरण का सपोर्ट करता है, वह सभ्य समाज इसका किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है। यानी यदि हम सभ्य समाज में रहते हैं तो हमारी यह जिम्मेदारी होती है। आपने देखा होगा कि जाड़ा जब ज्यादा पड़ता है तो हमारे में से कई सारे प्रबुद्ध लोग सड़कों पर कंबल बांटने निकल पड़ते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो दिखावे के लिए कार्य करते हैं, ध्यान दीजिएगा। वे लोग जो मन क्रम वचन से पवित्र होकर के उन गरीबों की सेवा के लिए निकलते हैं जो वास्तव में नीडी हैं। कुछ लोग होते हैं ना, पता चलता है कि एक कंबल देते हैं, 25 लोग ऐसे हाथ पकड़ के फोटो खिंचवाते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मन क्रम वचन से नियत से तय होकर के जाते हैं सेवा कार्य करने के लिए। वे समाज के उत्तम घटक हैं, वे सभ्य समाज के लोग हैं। प्रत्येक सभ्य समाज इसका किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है और प्रगति के यही मुख्य मानदंड हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि प्रगति अगर आपकी हो रही है तो इसका मतलब सभ्य समाज में अगर आप निर्वाह कर रहे हैं तो आपके अगल बगल कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, आपके अगल बगल कोई नंगा नहीं रहना चाहिए। यदि वो समर्थ है उसको समझा बुझाकर जीविकोपार्जन में लगा दीजिए, और यदि किसी कारण वो असमर्थ है तो उसके जीविकोपार्जन की व्यवस्था वे लोग कर दें जिनके पास पर्याप्त संसाधन है। आगे कहते हैं, अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, न्यूनतम जीवन स्तर, एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है इसकी गारंटी शिक्षा और जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, जीविकोपार्जन यानी इस अपने को चलाने के लिए उसके लिए पर्याप्त रोजगार, सामाजिक सुरक्षा यानी समाज में अगर रहना है तो ठंडी से, गर्मी से, बरसात में, और समाज के जो आपराधिक तत्व हैं उनसे स्वयं की सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। यह किसी भी व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है। यानी कोई भी व्यक्ति जो समाज में पैदा हो गया है उसको स्वयं को जीवित रखने के लिए रोजगार होना, उसकी अपनी स्वयं की सामाजिक सुरक्षा होना और उनका मूलभूत अधिकार उसको प्राप्त होना, यह उसका नैतिक दायित्व है और हम समाज के लोगों को यह निर्वाह करना ही होगा। आगे देखिए क्या कहते हैं, दूसरी स्लाइड हमारे सामने खुलती है। एकात्म मानववाद, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं। मैंने पहले भी कहा एक आत्म मानववाद यानी धरती पे जितने मानव है ना सबके अंदर एक ही आत्मा निवास करती है, सब एक जैसे हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः, पंचतंत्र कहता है। पंचतंत्र का सिद्धांत है आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने समान सभी प्राणियों को यह पश्यति, जो देखता है, सह पंडितः वही पंडित है, वही ज्ञानी है। इनके नाम क्या क्या, अगर पंडित लगा हुआ है इस पंडित शब्द को ये स्वीकार करते हुए लिखते हैं एकात्म मानववाद।
हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए। जो हमारी जो व्यवस्था है समाज की, उसका केंद्र कौन है? मानव है। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। कहते हैं ना, ईश्वर कहां है? जो हमारे हृदय में है वही इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में है, पूरे ब्रह्मांड में है। जो इस पिंड में है वही इस ब्रह्मांड में है। यदि यह कल्पना मानी जाए, यदि इसकी न्याय व्यवस्था मानी जाए, तो समष्टि का जीवमान प्रतिनिधि एवं उसका उदाहरण है। समष्टि का मतलब होता है सब कुछ एक साथ। यह पूरा ऑल अक्रॉस द यूनिवर्स को अगर एक में गिन लिया जाए तो इसको कहते हैं समष्टि। समझ में आई बात? कह क्या रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय कि यह जो मानव है ना, यह संपूर्ण सृष्टि का केंद्र बिंदु है और इस संपूर्ण सृष्टि का जीवमान प्रतिनिधि है, एक जीवित प्रतिनिधि है। यानी यह जो हमारी प्रकृति है, यह हमारी जो व्यवस्था है, यह निर्जीव व्यवस्था नहीं है, यह सजीव व्यवस्था है। और उसका उपकरण भी है। उपकरण का मतलब होता है घटक है, उसको बनाने और बिगाड़ने वाला है। भौतिक उपकरण मानव के सुख के साधन हैं, साध्य नहीं है। भौतिक उपकरण, यह जैकेट पहन लेना, यह भौतिक उपकरण है, यह सुख का साधन हो सकता है। अच्छी क्वालिटी की मोटरसाइकिल, अच्छे क्वालिटी की फोर व्हीलर, बढ़िया आईफोन, ये क्या है? ये साधन हो सकते हैं, ये सुख के साध्य नहीं है। इनकी वजह से सुख नहीं आ सकता। सुख कब आएगा? जब हम अपने सामने वाले को भी मुस्कुराता हुआ देखेंगे। इसमें जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मेरे चैनल पे आप जाएंगे ना, तो मेरे चैनल पे जो कवर वीडियो लगा हुआ है ना, आप एक बार उस कवर वीडियो को देखिएगा कि आखिर समाज में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी आवश्यकता है। और मैं एक बार फिर से आपसे आग्रह करता हूं वीडियो को देखने वालों के लिए कि अगर ईश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है ना, तो मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट की है, उस रिक्वेस्ट पर ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके हर एक सहयोग का भरपूर उपयोग होगा, और मैं करता भी हूं। लौटते हैं टॉपिक पे। भौतिक उपकरण मानव के सुख के साधन है, साध्य नहीं है। सुख कब आता है? आत्मिक सुख आता है जब हृदय हमारा प्रफुल्लित होता है, जब हमारे सामने कोई दुखिया नहीं दिखता, जब हमारे सामने कोई दुखी नहीं दिखता। और यदि कोई दुखी सामने दिखता है, उसके दुख को हम दूर कर पाते हैं, तो देखिए कितना आनंद आता है। साध्य वह है, साधन नहीं। कहते हैं जिस व्यवस्था में भिन्न रुचि लोक का विचार केवल एक औसत मानव अथवा शरीर मन बुद्धि आत्मा युक्त अनेक ऐषणाओं से प्रतीत पुरुषार्थ चतुष्टयशील पूर्ण मानव के स्थान पर एकांगी मानव का विचार किया जाए, वह अधूरी है। देखिए वाक्य थोड़ा कठिन है समझने के लिए, मैं समझाता हूं। कहते हैं जिस व्यवस्था में भिन्न रुचि लोक का विचार, भिन्न रुचि लोक, हर व्यक्ति का रुचि अलग अलग होती है। किसी को ब्लू कलर का जैकेट समझ में आता है, किसी को रेड कलर का जैकेट आता है। आखिर आप दुकान पे बहुत सारे कपड़े आप छोड़ देते हैं, आपको पसंद नहीं आता है, लेकिन कोई तो खरीदता है। सोचिए, जिस सब्जी को आप पसंद करके छोड़ देते हैं, नहीं ये मैं नहीं खाता, मुझे अच्छी नहीं लगती, कोई तो है जो उस सब्जी को खरीदता है। आप यहां तक सोचिए कि फटे पुराने कपड़े जो आप पहन करके फेंक देते हैं, ऐसे जूते जो आप साल भर पहन करके फेंक चुके होते हैं, उनको भी पहनने के लिए कोई लालायित होता है। और मित्रों बताऊं, ये जो मानव जीवन है ना, ये इतना कष्टकारी है कि बर्तन में जूठा फेंक दिया जाने वाला खाना भी किसी को लालायित करता है। बहुत सारे ऐसे इस धरती पे लोग हैं जिनको भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। जो हम लोग खाना खा के जूठा फेंक देते हैं, उसमें से भी वो अपना जीवन बचाने के लिए भोजन ढूंढने का प्रयास करते हैं। तमाम सारे हमारे अखबार और मीडिया के साथ ही खबरें निकालते रहते हैं। भिन्न रुचि लोक का विचार केवल एक औसत मानव से, केवल एक अगर औसत मानव को केंद्र बिंदु बना लिया तो केवल उतने से, अथवा शरीर मन और बुद्धि, मन और बुद्धि, मन उसे कहते हैं जो आकांक्षाओं को जन्म देता है, यह मुझे मिल जाता तो अच्छा रहता। और बुद्धि क्या होती है? इसकी कितनी आवश्यकता मुझे है, उतना ही प्राप्त हो, उससे अतिरिक्त प्राप्त न हो। तो शरीर मन बुद्धि, आत्मा, आत्मा क्या कहती है? आत्मा यह कहती है कि अगर मुझे मिल गया तो सामने वाले को भी मिल जाए। शरीर मन बुद्धि आत्मा युक्त अनेक ऐषणाओं से प्रेरित, ऐषणाएं, ऐषणा किसे कहते हैं? प्रयास। ऐषणा मतलब प्रयास, कितने तरह का प्रयास हम कर सकते हैं, से प्रेरित पुरुषार्थ चतुष्टयशील, 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म क्या है? मैं विद्यार्थी हूं तो मुझे पढ़ना चाहिए। रविकांत शिक्षक है तो उसे अच्छा पढ़ाना चाहिए, गुमराह नहीं करना चाहिए। यदि आप पति हैं तो पत्नी के प्रति प्रेम होना चाहिए। यदि आप पिता हैं तो पुत्र के सुख दुख का ख्याल होना चाहिए। और यदि समाज के एक प्रबुद्ध नागरिक हैं तो आपके बाद समाज में रहने वाले लोगों के भी सुख दुख का ख्याल आपको होना चाहिए। यह धर्म है। अर्थ क्या है?
अर्थ है इस धर्म का पालन करने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है वह संसाधन आपके पास हो, यह अर्थ है। काम क्या है? कामनाएं, इच्छाएं, मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं, कामनाएं अनंत होती हैं, उन कामनाओं को पूर्ण करना यह काम है। और मोक्ष क्या है? यह सब कुछ के बाद जीवन से मुक्त हो जाना कि नहीं तेरा तुझको अर्पण, आज भगवान तुमने मुझे सब कुछ दे दिया, संतुष्टि की भावना पर आ जाना, यह मोक्ष है। ये चार जो पुरुषार्थ हैं, इससे पूर्ण मानव के स्थान एकांगी मानव पर विचार किया जाए वह अधूरी है। अर्थात चारों पुरुषार्थ आपके अंदर तभी माने जा सकते हैं, तभी पूर्ण माने जा सकते हैं जब आप भिन्न रुचि लोक के विचार के हर एक औसत मानव के उन्नयन और विकास के लिए प्रयासशील हो सकते हैं। हमारा आधार एकात्म मानव है। एक आत्म मानव यानी जो आत्मा निवास करती है वैसी ही आत्मा सबके अंदर निवास करते हैं। जितने भी मानव इस धरती पर हैं, चाहे वो गरीब हैं, चाहे वो अमीर हैं, चाहे वो भिखारी है, चाहे वो दाता है, चाहे वो पागल है, चाहे वो होशियार है, सबके अंदर एक ही मानव का आत्मा निवास करती है। उसे कहते हैं एकात्म मानववाद के आधार पर जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास करना होगा। हमें इस बात का विकास करना होगा, यदि समाज ने रविकांत मंत्र त्रिपाठी या हमारे प्यारे स्टूडेंट्स या हमारे सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण, यदि आप सभी को, यदि भगवान ने हाथ पैर सही सलामत दे दिए हैं, यदि हमारे पेट को इतना मजबूत बनाया है कि भोजन करते हैं तो पच जाता है, और यदि हमको रहने के लिए घर दे दिया, खाने के लिए अन्न दे दिया है, तो हमें यह सोचना होगा कि बाकी लोगों के पास अगर व्यवस्थाएं नहीं हैं तो उन व्यवस्थाओं का विकास कैसे किया जाए। इस आधार पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक आह्वान भी करते हैं। आह्वान क्या है? भारत के अधिकांश राजनीतिक दल, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत की व्यवस्था कैसी है? लोकतांत्रिक, जनता शासन करती है जनता के लिए, और फिर भी दुखी कौन रहता है? जनता ही। हमारे और आपके बीच में शासन करने वाले लोग, अच्छा एक चुटकुला भी मेरे पास कुछ दिन पहले घूम रहा था कि ये जो लोग गरीबों के लिए संघर्ष करते हैं, ये संघर्ष करते करते कब अमीर बन जाते हैं पता ही नहीं चलता, और गरीब होता चला जाता है। आखिर हमारे देश में जो मुफ्त वितरण वाली प्रणाली वो कहां से आई? हम रोजगार नहीं दे पा रहे तो मुफ्त वितरण कर रहे हैं। एक स्तर तक ठीक है, लेकिन उसका अतिरेक ठीक नहीं है। अतिरेक होने से क्या होगा? जनता अकर्मण्य होने लगती है। इस आधार पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आह्वान करते हैं। आह्वान मतलब आपसे अपेक्षा करते हैं, मदद मांगते हैं कि आइए किया जाए, रिक्वेस्ट करते हैं। क्या? अधिकांश राजनीति पाश्चात्य विचारों को लेकर चलते हैं। वे किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से संबद्ध और वहां के दलों की अनुकृति यानी फोटोकॉपी, प्रतिलिपि मात्र है। वे भारत की मनीषा को पूर्ण नहीं कर सकते। भारत क्या है? विविधताओं का देश है। भारत में हर समय एक जैसी व्यवस्था नहीं रहती। भारत में विविधताएं होती हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। हमारे यहाँ विविधताएं बहुत ज्यादा है। विदेशों में लगभग समरूपता है, लेकिन भारत में समरूपता नहीं है। 6 ऋतुएं हमारे यहाँ होती हैं। एक ऋतु एक व्यक्ति को प्रभावित कर देती है। हमारे यहाँ बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो पता चलता है कि आसमान के भरोसे हैं, फसल बहुत अच्छी लगी, बहुत मेहनत किया, लेकिन एकाएक अंत समय में बारिश हो गई, ओले पड़ गए, पत्थर गिर गए, सारी फसल बर्बाद हो गई। जो किसान अमीर होने वाला था रातों रात वो गरीब हो गया। ये भारत में परिस्थितियां ऐसे बदलती हैं, और इन परिस्थितियों को बदलने के लिए हमारे राजनीतिक दलों को तैयार होना चाहिए। दुर्भाग्य है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं शायद ऐसा नहीं है। कर सकते हैं कि वहां के दलों के वे भारत की मनीषा को पूर्ण नहीं करते। मनीषा मतलब भारत की जो मन स्थिति है, जो एंथुसियाज्म है, जो अंदर की जो भावनाएं है ना, उसको वो पूर्ण नहीं करते। और चौराहे पर खड़े विश्व मानव का मार्गदर्शन कर सकते हैं। चौराहे पर खड़ा विश्व मानव मतलब पूरे विश्व के मानवों का अगर औसत निकाला जाए तो वह व्यक्ति जो पूरे विश्व के मानवों का प्रतिनिधित्व कर सकता हो, अर्थात जिसमें अच्छाई भी हो, बुराई भी हो, अमीरी भी हो, गरीबी हो, भावनाएं भी हो, एक ऐसी मानव की अगर अनुकृति बनाई जाए, प्रतिलिपि बनाई जाए कि पूरे विश्व में आज मानवों की क्या दशा है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, उनकी जो आवश्यकताएं होंगी, शायद ये हमारे राजनीतिक दल उसको पूर्ण नहीं कर पा रहे। इसके आधार पर क्या करना पड़ेगा? भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले कुछ राजनीतिक दल हैं। भारत की जो संस्कृति है ना, उसके प्रति अपनी निष्ठा भावना लेकर चलने वाले कुछ राजनीतिक दल हैं, किंतु वे भारतीय संस्कृति की सनातनता और उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं। सनातनता मतलब हमारे पूर्वजों ने जो आचार व्यवहार अपनाया है, हमारे पीछे की पीढ़ियों ने जिन धर्म के आचरण को माना है, उसको उसकी गतिहीनता बैठे।
मतलब वो ये मान बैठे हैं कि हमारा समाज जो है धर्म के साथ और आध्यात्म के साथ आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए बीते युग की रूढ़ियों अथवा यथास्थिति का समर्थन करते हैं। जो बीते युग की जो रूढ़ियां रही हैं, रूढ़ियां मतलब ऐसे तत्व जो समाज को बाधित करते हैं, रूढ़िगत परंपराएं, दादा ने सरसों लादा तो हम भी सरसों ही ला देंगे, यानी आगे बढ़ करके नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना। तो नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना क्यों? क्योंकि हमारे बाबा के जमाने में ऐसे ही होता था तो अभी भी हम वैसे ही करेंगे। यह रूढ़िवादिता है। कहा इस रूढ़िवादिता का समर्थन करते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर उनकी दृष्टि ही नहीं जाती। क्रांतिकारी तत्व संस्कृति का, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी धरोहर है, उसको नवीन सृजन के साथ जोड़ना पड़ेगा, उस पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। वास्तव में समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियां जैसे छुआछूत, जाति भेद, छुआछूत मतलब वह नीचे जाति का उससे हम नहीं छुआएंगे, ये ऊंची जाति का उसके साथ हम कैसे बैठ जाएं, जाति भेद वो ऊंची जाति का है ये नीची जाति का है, दहेज, देखिए दहेज क्या है, हमारे प्राचीन जो ग्रंथ मिलते हैं ना उसमें भी दहेज का वर्णन आता है। राम ने भी जब सीता से विवाह किया था तो राजा जनक ने बहुत दहेज दिया था। शिव ने जब पार्वती से विवाह किया था तो हिमालय राज ने भी बहुत दहेज दिया था। लेकिन ये दहेज है क्या? जो कन्या के साथ कन्या का पिता खुशी खुशी दे और जबरदस्ती हम लिस्ट भेज के मंगवावे नहीं, इस मॉडल का यही चाहिए, इस मॉडल वाला यही चाहिए, इतनी कीमत वाला यही चाहिए, ये दहेज है। मृत्यु भोज, मृत्यु होने के उपरांत जिसके घर मृत्यु हुई है उसके घर पता चले कि परिवार के सभी लोग तो मिलकर के खाएं, समझ में आता है, दो चार ब्राह्मणों को बुला के खिलाए जो वास्तव में गरीब हैं या उस योग्य हैं जिनको खिलाया जाना चाहिए, लेकिन पूरे समाज को आडंबर बना के 500 लोगों को भोजन कराना, इसका विरोध करते हुए मृत्यु भोज। नारी अवमानना, स्त्रियों का अवमानना यानी अपमान, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमनते तत्र देवता, सिद्धांत पलट खा गया। आज नारियों की दुर्दशा है, हम नारियों को देख करके उनके प्रति दया की भावना हमारे अंदर उमड़ने लगती है। क्यों? उनको हम सामर्थ्यवान नहीं मान पाते। तो नारियों की अवमानना यह भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य के सूचक नहीं बल्कि रोग के लक्षण है। इससे भारतीय समाज स्वस्थ नहीं बन सकता जब तक इस तरह की चीजें रहेंगी, इसमें रोग लगा हुआ है, यह भारतीय संस्कृति के रोग हैं, इससे हमको मुक्त करना पड़ेगा। भारत के अनेक आर्थिक और सामाजिक विधानों की हम जांच करें तो पता चलेगा, क्षमा चाहूंगा मैं ऊपर चलता हूं, भारत के अनेक महापुरुष जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा थी, इन बुराइयों के विरुद्ध लड़े। हम जानते हैं राजा राम मोहन राय को, हम जानते हैं बहन सावित्रीबाई फूले को, और ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो इन कुरीतियों के खिलाफ युद्ध लड़े, और लड़े ही नहीं जीते भी, केवल लड़े नहीं जीते भी। कह रहे आज के अनेक आर्थिक और सामाजिक विधानों की हम जांच करें। आर्थिक और सामाजिक विधान क्या होते हैं? कोई व्यक्ति कितना पैसा जुटा लिया है और किसी व्यक्ति ने समाज में कितनी प्रतिष्ठा बना ली है, इसकी अगर हम जांच करें तो पता चलेगा कि वे हमारी सांस्कृतिक चेतना के क्षीण होने के कारण, जो हमारी सांस्कृतिक चेतना थी, सांस्कृतिक चेतना किसे कहेंगे? जो धर्म के आचरण के प्रति जो हमारी तन्मयता थी उसके क्षीण होने के कारण यानी कम होने के कारण युगानुकूल परिवर्तन और परिवर्तन की कमी से बनी हुई रूढ़ियां, युग के साथ साथ जो परिवर्तन होना चाहिए था, यानी सन 1700 में जो नियम बने वही नियम सन 2000 में भी चल रहे हैं, नहीं, युग के साथ उसमें परिवर्तन होना चाहिए। यदि परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्धन यानी उसमें और साफ सफाई नहीं हुई, उसको ब्रशअप नहीं किया गया, उसको पॉलिश नहीं किया गया, तो उसकी कमी से जो बनी हुई जो रूढ़ियां हैं, रूढ़ियां समाज के जो दोष हैं, परकीयों के साथ संघर्ष की परिस्थिति से उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए उपाय अथवा परकीयों द्वारा थोपी गई या उनका अनुकरण का स्वीकार की गई व्यवस्थाएं मात्र हैं। अब ये क्या मामला आ गया? परकीय कौन? बाहरी जो आक्रांता हमारे यहां आए, उन आक्रांताओं के आतंक से बचने के लिए जो नियमावलियां बना दी गई वे हो गई परकीयों के साथ संघर्ष की परिस्थिति से उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए उपाय। जैसे हमारे भारतवर्ष में पहले जो व्यवस्थाएं चल रही थी, बेहतर चल रही थी, जैसे ही विदेशी आक्रांता आए तो हमने अपने आप को बचाने के लिए जो नियम बना लिए। जैसे सती प्रथा एक सामाजिक बुराई के रूप में सामने आई। क्यों आई? इसलिए आई कि जो हमारे जो विदेशी आक्रांता जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया वो पुरुषों को तो मार देते थे लेकिन स्त्रियों को अपने साथ ले जाते थे। स्त्रियों को अपना चरित्र बचाने के लिए, अपनी मर्यादा बचाने के लिए क्या करना पड़ा कि अगर पति युद्ध में शहीद हुआ तो हम भी अपने प्राण का उत्सर्ग कर लें ताकि हमारा चरित्रशील बचा रहे।
अब क्या है, इसने एक कुप्रथा का जन्म ले लिया कि जब यह समाप्त भी हो गया तब भी पति की मृत्यु के बाद स्त्रियां सती होने लगी। इस कुप्रथा को हटाने के लिए राजा राम मोहन राय नाम मैंने पहले लिया था। तो ये जो परकीयों के जो संघर्ष के कारण जो इस कुरीतियां उत्पन्न हुई, उन कुरीतियों को अनुकरण करके जो स्वीकार की गई जो व्यवस्थाएं थी, ये युगानुकूल परिवर्तन और परिवर्धन की मांग करती थी। हुआ नहीं। कह रहे भारतीय संस्कृति के नाम पे उन्हें जिंदा रखा जा सकता, यह संभाव्य नहीं है। आगे लिखते हैं, एकात्म मानव विचार भारतीय और भारत बाह्य। एकात्म मानव क्या है? भारतीय और भारत के बाहर के सभी चिंताधाराओं का सम्यक आकलन करके चलता है। सम्यक ठीक ठीक आकलन करके अंदाजा लेके चलता है, उनकी शक्ति और दुर्बलताओं को परखता है। ये जो एकात्म मानववाद का चिंतन है ना, उस समाज में जो कुछ भी चल रहा है, उस व्यवस्था की क्या ताकत है और उस व्यवस्था की क्या कमियां हैं, दोनों का जजमेंट करके चलता है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है, एक ऐसा रास्ता बनाता है जिससे मानव को उसके अब तक के चिंतन उपलब्धि की मंजिल से आगे बढ़ा जा सके। यानी मानव उसका चिंतन करता है, उसकी उपलब्धि पाता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। अंतिम पैराग्राफ में कहते हैं हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय कि पाश्चात्य जगत ने भौतिक उन्नति तो की है। पाश्चात्य जगत यानी इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप वाले जो लोग हैं, जो पश्चिम के देश हैं, उन्होंने भौतिक उन्नति तो की है, किंतु उनकी आध्यात्मिक अनुभूति पिछड़ गई। हम आध्यात्म के साथ जीते हैं। हम अपने आध्यात्म यानी अपने पूर्वजों के द्वारा दिए गए जो संस्कार हैं, हमारे यहां उन संस्कारों के साथ जिया जाता है। मैं आपको बताऊं, स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो गए थे और जब उनसे पूछा गया और उन्होंने बताया कि हम लोग अपने माता पिता के साथ रहते हैं, तो वहां के बहुत सारे लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया, क्या आपके यहां लोग माता पिता के साथ रहते हैं? यानी जो संयुक्त परिवार की जो व्यवस्था है, ये बाहर के देशों में नहीं है, वहां एकल परिवार की व्यवस्था है। तो ये क्या है? ये भौतिक उन्नति नहीं हुई। एकल परिवार बहुत सारी समस्याओं से जूझता है। अगर पता चले एक परिवार में पति पत्नी और बच्चा, तीन ही लोग हैं, यदि उसमें से एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए तो सपोर्ट कौन करेगा? यदि दो की तबीयत एक साथ खराब हो जाए तो सपोर्ट कौन करेगा? किसी ने कोई आपदा आ गई तो सपोर्ट कौन करेगा? लेकिन अगर संयुक्त परिवार है, उसमें 7-8 लोग हैं, अगर 2 नहीं 4 की भी तबीयत खराब हो गई तो बाकी लोग मिलकर सपोर्ट तो कर लेंगे ना। इसलिए भारत संयुक्त परिवार का देश था। तो ये जो आध्यात्मिक अनुभूति हमारी रही है, एक दूसरे के साथ संस्कारों के साथ जुड़ना। अभी हमारे साथ देखे होंगे, कोविड महामारी आई, पूरी दुनिया कोविड महामारी से अपने अपने हिसाब से लड़ रही थी और हमारी माताएं बहनें क्या कर रही थी? कोरोना माई की पूजा करना शुरू कर दी। ये कोरोना माई की पूजा का सपोर्ट मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं सपोर्ट उस व्यवस्था का कर रहा हूं जो हमारी माताओं बहनों ने बनाया। एक दूसरे से मिल करके एक कम्युनिटी फॉर्म कर लेना और एक दूसरे का उत्साहवर्धन करना कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ हूं, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। यानी हम 25 लोग कम से कम एक साथ हैं, एक दूसरे का हौसला तो बढ़ाएंगे। हमारे कम्युनिटी में तेज फार्म होती है। हमारे यहां सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, तुरंत 25-50 लोग एक साथ जुट करके खड़े हो जाएंगे। ये क्या है? ये सामाजिक, ये जो आध्यात्मिक अनुभूति है। कह रहे हैं भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया और इसलिए उसकी आध्यात्मिकता शब्द मात्र रह गई। क्योंकि हम भौतिक दृष्टि से थोड़े पिछड़ गए, हम जो साइंस के साथ वैज्ञानिक प्रयोगों के साथ बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़े, जो वैज्ञानिक प्रयोग हमने किए भी उसका सही तरीके से हम अनुपालन नहीं करा पाए। आपने भी देखा होगा ना कि सारे साइंटिस्ट ज्यादातर विदेश के ही आते हैं। 2-4 अपने साइंटिस्ट हैं जो बेचारे अपने 2-4 साइंटिस्ट मेहनत करके साइंस के एक्सपेरिमेंट किए भी, उसका पेटेंट दूसरे लोगों ने करा लिया। तो थोड़ा सा भौतिक दृष्टि से हम पिछड़े और भौतिक दृष्टि से पिछड़ने की वजह से हम अपने आध्यात्म को भी बहुत अच्छी तरीके से प्रकट नहीं करा पाए, लोगों को बता नहीं पाए। कहते हैं नायमात्मा बलहीनेन लक्ष्य, आत्मा के अनुभव में लक्ष्य बलहीन हो जाता है। यानी जब तक सेल्फ स्पिरिट नहीं कहेगा, स्पिरिट समझते हैं, अंदर के जो एंथुसियाज्म होते हैं, तो बिना स्पिरिट के, बिना आत्मा के लक्ष्य क्या होता है? बलहीन हो जाता है। आध्यात्म यानी हमारे अंदर जो संस्कृति है, जो भगवान के प्रति और ईश्वर के प्रति जो आदर की भावना है ना, वही भारत की आत्मा है, वही भारत को एक तक सूत्र में जोड़ती है। और उसके बिना लभ्य क्या है, जिसको हमें पाना है वो क्या हो गया? बलहीन हो गया, हम पा नहीं पाए। कहते हैं अशक्त अनुभूत आत्मानुभूत नहीं कर सकता। जो अशक्त है, जिसके अंदर क्षमता नहीं है, वो अपनी अनुभूति स्वतः कर नहीं सकता। और बिना अभ्युदय के निःश्रेयस की सिद्धि नहीं होती। अभ्युदय विकास, जब तक विकास नहीं होगा तब तक श्रेय लेने की भावना आपके अंदर से समाप्त नहीं होगी। क्यों? थोड़ा सा कुछ पाएगा तो हर आदमी का इच्छा होती है कि ये काम मैंने किया है, लोग जाने। होता ना, अखबार में छप जाए, कहीं कोई मंचीय कार्यक्रम होगा तो लोग जा करके जो एंकर या होस्ट होता है उसको खोदते रहते हैं, यार बता दो ना कि उन्होंने ये भी किया है, ये फलाने कंपनी के फलाने हैं, ये फलाने पार्टी के फलाने अध्यक्ष और मंत्री हैं।
लोग जनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन जिसने बहुत कुछ पा लिया हो वो बताना नहीं चाहता। जी हां, मैं कलाम साहब को अपना आदर्श मानता हूं। पिछले एक वीडियो हम लोगों ने बनाया था ना कलाम साहब का, तेजस्वी मन से। उस वीडियो में मैंने एक बात बताई थी कि कलाम साहब के वीडियोस देखिएगा कि जब कहीं जाते थे वो 5 कुर्सियां लगी और स्पेशल कुर्सी लगी रहती, इस पर तौलिया लगा है, वो जाते ही पहले उस कुर्सी को हटवा देते थे, कहते थे बराबर कुर्सियां एक जैसी लगाइए, मैं स्पेशल नहीं हूं। जब व्यक्ति बड़ा बन जाता है ना तो श्रेय लेने की क्षमता खत्म होने जाती है। तो कह रहा बिना अभ्युदय के निःश्रेयस की स्थिति नहीं होती। जब तक आपका अभ्युदय नहीं होगा तब तक निःश्रेयस यानी अपना श्रेय लेने की भावना का समाप्त हो जाना संभव नहीं है। अतः आवश्यक है कि बलम उपास्य, बल की उपासना करें, यानी हम बल को प्राप्त करें कि आदेश के अनुसार हम बल संवर्धन करें, अपने अंदर बल की वृद्धि करें। बल कौन सा? बाजुओं में, ताकि दूसरे को प्रताड़ित करें? नहीं, आत्मबल। अपने अंदर इतना बल रखें कि हमारे पास जो आ गया वो दुखी होकर न जाए, उसका यथासंभव हम सहयोग कर सकें, इसके लिए बल संवर्धन करें। अभ्युदय के लिए प्रयत्नशील हों। अभ्युदय यानी विकास के लिए हम प्रयत्नशील हों, लगातार लगे रहें कि क्या और बेहतर हो सकता है, जिससे अपने रोगों को दूर कर स्वास्थ्य लाभ कर सकें। पहले तो अपनी कमियां समाप्त कर सकें और विश्व भर के लिए भार न बनकर उसकी प्रगति में और सहायक हो सकें, यानी उस पूरे विश्व में हम भार न बने, यानी हम दूसरे के लिए बोझा न बने। कोई दूसरा व्यक्ति हमको खिलाने के लिए और पहनाने के लिए प्रयासरत न हो, बल्कि हम स्वयं अपने भी खा सकें, अपने पहन सकें और 2-4 को पहना सकें। हमारे यहां कबीरदास कहते हैं ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। यानी कोई हमारे दरवाजे पे आ गया तो हम उसको भूखा न जाने दें, इतना सामर्थ्य हमारे अंदर दे देना। तो इसी के लिए कह रहे हैं कि हम अपने रोगों को दूर करके स्वास्थ्य लाभ कर सकें और विश्व के लिए भार न बने, यानी इस समाज के लिए हम बोझा न बने, ताकि लोग कहें कि देखो वो आ गया इसको भी देना पड़ेगा। नहीं, हम अपने आप को इस लायक बनाएं कि हम 2-4 लोगों के लिए सहयोग कर सकें। तो ये था सिद्धांत और नीति से हमारे संपादित अंश, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा लिखा हुआ कक्षा 12वीं का ये प्रगति के मानदंड चैप्टर। और अगर आपको किसी तरह की असुविधा इस चैप्टर में होती हो तो इस असुविधा से बचने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमको पर्सनली, ये मेरा नंबर 8052296000 पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं रविकांत मंत्र पाठी कोशिश करता हूं आपकी हर एक ग्रीवांसेस को सॉल्व करके एज सुन एज पॉसिबल आपके पास भेज दूं। दूसरी बात, आप लोग कमेंट करके इतना प्यार देते हैं हमको, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके बताना न भूलिएगा वीडियो कैसा लगा आपको, क्योंकि यही मेरे प्रेरणा के अप्रतिम स्रोत हैं। तो आइए सभी शिक्षकगण, अभिभावकगण, सम्मान्य प्रधानाचार्यगण का सादर अभिवादन। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े सभी को बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्यार, उज्जवल भविष्य की मंगल कामना। मैं देवरिया से मिलता हूं जल्दी अगले वीडियो के साथ। रविकांत मंत्र पाठी, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।